भूतिया होटल की कहानी, कमरा नंबर 316। यह कहानी उस होटल की है जो शहर के बाहर सुनसान इलाके में स्थित था। लोग उस होटल में जाने से कतराते थे क्योंकि वहां के बारे में डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। कहा जाता था कि होटल के कमरे नंबर 316 में जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। कोई नहीं जानता था कि उस कमरे में ऐसा क्या था, लेकिन लोगों के दिलों में उस कमरे का खौफ बसा हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है रमेश नामक एक युवक से, जो अपनी नौकरी की तलाश में दूर शहर से आया था। उसने बहुत से शहरों में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसे एक छोटे से शहर में नौकरी मिल गई, परंतु उसे वहां रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी किसी ने उसे उस भूतिया होटल का नाम बताया। रमेश ने सोचा कि लोग बेवजह डरते हैं, इसलिए उसने उसी होटल में ठहरने का फैसला किया। जब वह होटल पहुंचा तो रात का समय था। होटल के बाहर माहौल एकदम शांत और डरावना था। आसपास न कोई दुकान थी और न ही कोई इंसान। होटल का गेट पुराना और जर्जर था, जैसे कई सालों से यहां कोई आया ना हो। जैसे ही रमेश ने होटल में कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने रमेश को देखते ही कॉलेज का रजिस्टर खोलकर उसकी एंट्री की। जब रमेश ने कमरे के बारे में पूछा तो बूढ़े आदमी ने कहा, अभी बस एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 316। रमेश को याद आया कि यही वो कमरा था जिसके बारे में उसने डरावनी कहानियां सुनी थीं। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह सिर्फ अफवाहें हैं। उसने कमरे की चाबी ली और कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी धड़कनें तेज होने लगी, पर उसने खुद को संभाला और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घुसते ही उसे भारीपन का एहसास हुआ। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन बेहद अंधेरा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें अजीब चेहरों वाले लोग दिखाई दे रहे थे। जैसे ही रमेश ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लाइट झपकने लगी और फिर बंद हो गई। कमरे में अब केवल चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे चीजें और भी डरावनी लगने लगीं। रात के करीब 12 बजे रमेश सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और उठकर दरवाजे की ओर गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है और वापस बिस्तर पर आ गया। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, पर इस बार आवाज और भी नजदीक थी, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही चल रहा हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसे बिस्तर के पास एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रमेश घबरा गया और बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। अब साया बिल्कुल उसके पास आ चुका था। वह बुरी तरह डर गया था, लेकिन अचानक वह साया गायब हो गया। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने से किसी की हंसी की आवाज आ रही है। उसने उस दिशा में देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें गहरी काली थीं। वह औरत रमेश की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और एक विकृत चेहरा बन गया। रमेश घबराहट में कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया और तभी कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस कमरे में अब जो कुछ भी हो रहा था, वह रमेश के बर्दाश्त से बाहर था। उसे लगा कि अब वह इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले दिन सुबह होटल के कर्मचारी जब कमरे नंबर 316 में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से खुला हुआ था, लेकिन अंदर रमेश का कोई पता नहीं था। कमरे के बीचों बीच बस एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर खून से लिखा हुआ था,
मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। होटल के कर्मचारी और स्थानीय लोग इस घटना के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 316 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब कोई भी उस होटल में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश के गायब होने के बाद होटल और भी बदनाम हो गया। धीरे धीरे लोग उस होटल से पूरी तरह से किनारा करने लगे। जो कुछ गिने चुने लोग वहां रुकते भी, वो होटल के बाकी कमरों में ठहरते और किसी भी हाल में कमरा नंबर 316 के करीब भी नहीं जाते। होटल का मैनेजर उस कमरे को बंद करवा चुका था, लेकिन होटल के कर्मचारी और स्थानीय लोग अक्सर यह शिकायत करते थे कि रात के समय उस कमरे से किसी के चलने की आवाजें, दरवाजों के अचानक खुलने और बंद होने की आवाजें आती हैं। कई बार तो लोग यह भी कहते थे कि उन्होंने कमरे की खिड़की से किसी को झांकते हुए देखा है। इन घटनाओं ने होटल को और ज्यादा डरावना बना दिया था। होटल के मालिक ने कई बार कमरे की जांच करवाई, तांत्रिकों और पुजारियों को बुलवाया, लेकिन हर बार जब कोई कमरे के अंदर जाता तो वहां कोई अजीब चीज नहीं मिलती। फिर भी कमरे की भयानक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। लोग यह मानने लगे थे कि उस कमरे में किसी आत्मा का वास है जो चैन से नहीं रह पा रही है। एक दिन इस रहस्यमयी कमरे का रहस्य जानने के लिए एक मशहूर पत्रकार आनंद उस होटल में रहने आया। आनंद अपने तीखे सवालों और साहसिक स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने कई खतरनाक मामलों को सुलझाया था और उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब उसे रमेश की कहानी पता चली तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा और सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। वह होटल पहुंचा और सीधे मैनेजर से कमरा नंबर 316 की चाबी मांगी। होटल का मैनेजर उसे बार बार मना करता रहा, लेकिन आनंद अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मैनेजर ने उसे चेतावनी दी और चाबी दे दी। आनंद ने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घुसते ही वह एक अजीब से माहौल में घिर गया। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था जो उसकी हिम्मत को चुनौती दे रहा था। आनंद ने कमरे की दीवारों को देखा। उन पर लगे अजीब चेहरों वाली तस्वीरें उसे भी घूरती महसूस हुईं। उसने अपने कैमरे को तैयार किया और पूरे कमरे की तस्वीरें खींचनी शुरू की। अचानक कमरे की लाइट फिर से झपकने लगी और बंद हो गई। यह देखकर आनंद को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे संयोग समझा। वह अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ नोट्स लिखने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक जोरदार आवाज हुई जिससे आनंद चौंक गया। आनंद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अब वह घबराने लगा था। तभी उसे कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। साया एक औरत का था जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और वह सीधे आनंद की ओर देख रही थी। आनंद का शरीर डर से जड़ हो गया। उसने अपने कैमरे से उस औरत की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी और उसने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। आनंद ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अगले दिन होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खोला तो आनंद बेसुध पड़ा मिला। उसकी हालत बेहद खराब थी और उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर खून से लिखा हुआ था, यहां कोई जीवित नहीं रह सकता। होटल के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। कमरा नंबर 316 का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। कोई भी इस कमरे के अंदर जो घटता था उसकी सच्चाई नहीं जान पाया। होटल को अंततः बंद कर दिया गया और कमरा नंबर 316 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में उस होटल के पास से गुजरें तो आपको कमरे नंबर 316 की खिड़की से एक परछाई दिख सकती है जो आपको अंदर आने का इशारा कर रही होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।